सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और उस बिंदु का नाम है आलेख लेखन। देखो, आलेख लेखन का जो बिंदु है वह कक्षा 11 हिंदी व्याकरण में भी दिया हुआ है और कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण में भी दिया है। तो आज इस बिंदु पर हम इस प्रकार चर्चा करेंगे कि भविष्य में इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि किस तरह के प्रश्न एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से हमारे लोकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न सभी तरह के होते हैं और उन सभी प्रश्नों का रूप मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। बात है कि समझने की आलेख लेखन होता क्या है। इस आलेख लेखन को बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे और आज के पश्चात आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आलेख लेखन न केवल कक्षा 11 और 12 के लिए अपितु हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आलेख लेखन की। देखो, आलेख लेखन सबसे पहली चीज़, इसे लेख भी कहा जा सकता है और आलेख भी कह सकते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसे आर्टिकल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आर्टिकल। देखो, जो ये आलेख लेखन है बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 4 या 5 नंबर का आता है और प्रश्न दिया जाता है। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको दे दिया जाएगा और उस बिंदु पर आपको आलेख में या आलेख के रूप में एक टिप्पणी लिखनी होती है, जिसका उदाहरण भी मैंने दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम। आलेख को निबंध का रूप माना जाता है, कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि आलेख ये निबंध का ही रूप होता है, तो हम इसको निबंध मान सकते हैं, परंतु निबंध नहीं है। पहली चीज, आलेख को निबंध का रूप माना जाता है परंतु निबंध नहीं है। आलेख देखो किन शब्दों से मिलकर बना है? आ प्लस लेख, अर्थात लिख धातु भी मिली हुई है इसमें और घय प्रत्यय मिला हुआ है। आ प्लस लिख धातु प्लस घय प्रत्यय, उससे मिलकर बना है आलेख शब्द। आलेख का अभिप्राय क्या है? आलेख का अभिप्राय है प्रामाणिक आंकड़ों के साथ पूरी गंभीरता से विषय को सामाजिक दृष्टि से अभिव्यक्त करना या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना ही क्या है? आलेख है। एक छोटी सी परिभाषा सरल भाषा में मैंने यहाँ पर भी लिखी है। देखो, आलेख गद्य की वह विधा है जिसमें एक विषय के ऊपर समयक विषय होते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आलेख के तत्व। एक आलेख को प्रस्तुत करने के लिए उसमें क्या तत्व होने की आवश्यकता होती है या जरूरी है? आलेख प्रामाणिक होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आलेख में प्रामाणिकता होनी चाहिए। नंबर 2, कोई भी आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें गंभीरता का गुण होना बड़ा आवश्यक है। नंबर 3, उसमें बौद्धिकता का स्तर होना चाहिए, बौद्धिकता भी होनी चाहिए। नंबर 4, आलेख में बहुआयामी या आलेख एक बहुआयामी तत्वों पर निर्धारित किया जाता है। आलेख में व्यापकता होनी चाहिए और सामाजिकता का गुण भी उसमें देखा जाना चाहिए। अगली बात, अब देखो, ये तो थे हमारे आलेख लेखन के तत्व। अब इसी से संबंधित, इसी से मिलते जुलते गुण भी हैं। सबसे पहली चीज, एक आलेख के अंतर्गत नवीनता व ताजगी से संपन्न होना चाहिए। एक आलेख नवीनता व ताजगी से संपन्न होना चाहिए। जब हम आलेख लिखें तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। आलेख के अंदर विचार स्पष्ट होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी चीज को लिखें तो उसके विचार हमें स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। भाषा की बात करें तो भाषा सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। भाषा सरल, सुगम, प्रभावी होनी चाहिए। एक बात को दोहरानी नहीं चाहिए, एक बात दोबारा उसमें दोहरानी नहीं चाहिए। ये हो गए आलेख के गुण। अब देखो, आलेख लिखने के विषय कौन कौन से होते हैं। सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट बात, आलेख का आपको बिंदु तो दे दिया जाएगा परीक्षा में, परंतु बिंदु क्या होंगे, विषय क्या होंगे? सबसे पहले ज्वलंत मुद्दा। आलेख लिखने का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ज्वलंत मुद्दा होगा। करंट कौन सी चीज चल रही है उस विषय पर आपसे पूछा जाएगा। नंबर 2, प्रसिद्ध विषय। कोई भी प्रसिद्ध विषय के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इस विषय को लेकर आपको क्या करना है, आलेख तैयार करना है। महत्वपूर्ण व्यक्ति, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में नाम लेकर उसके बारे में आलेख अर्थात क्या करना है, आर्टिकल बनाना है।
किसी अवसर पर, कोई भी उत्सव ले लो, कोई भी अवसर ले लो, कोई भी समारोह ले लो, कहने का मतलब कोई भी फंक्शन ले लो, तो उसको भी एक मुख्य बात बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर आलेख लिखिए। तो ये तो था आलेख की परिभाषा, तत्व और उसके गुण। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, फीचर और आलेख में अंतर क्या है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। सबसे पहले प्रामाणिकता की बात करें तो ये इधर आलेख लिखा हुआ है और इधर फीचर लिखा हुआ है। आलेख के अंदर प्रामाणिक आंकड़े व तथ्य होते हैं, आलेख के अंतर्गत प्रामाणिक आंकड़े व तथ्य होते हैं, जबकि फीचर में कल्पनाओं पर आधारित और भावनाओं का समावेश होता है। फीचर क्या होता है? कल्पनाओं और भावनाओं पर समावेश होता है। अगली बात, आलेख के अंदर गंभीरता पर ध्यान दिया जाता है और चिंतन मनन आवश्यक होता है। गंभीरता और चिंतन मनन बड़ा ही आवश्यक माना जाता है। फीचर के अंतर्गत मनोरंजकता व हास्य विवाद, जो हास्य प्रवृत्ति होती है, हंसना, उसका पुट होता है, उसका समायोजन किया जाता है। आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है, जबकि फीचर का संबंध हृदय से होता है। बहुत ही मुख्य लाइन है, आपको याद रखनी है। आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है, जबकि फीचर का संबंध हृदय से होता है। आलेख में अपन ने पढ़ा कि आलेख बहुआयामी होता है, उच्च लेखन का स्तर होता है, जबकि फीचर क्षणिक होता है और क्षणिक अलंकरण से युक्त होता है। आलेख हास्य विनोद से रहित होता है, हास्य विनोद का कहीं काम नहीं होता है आलेख के अंतर्गत, जबकि फीचर में मनोरंजक और मनोविनोदी भाव होते हैं। देखो अगर और भी अच्छे से समझना है तो इससे पूर्व मैंने फीचर वाला वीडियो डाउनलोड किया था यूट्यूब पर। आप फीचर वाला जो वीडियो है वह अवश्य देखें। मेरा नाम डालकर भाई अर्जुन तुंदवाल के नाम से वो आपको मिल जाएगा और वो अवश्य देखें, ताकि आलेख और फीचर आपके दोनों आवश्यक रूप से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी उदाहरण की तरफ। मैंने बहुत सारे उदाहरण नहीं दिए, सिर्फ एक उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है ताकि आपको समझ में आए कि आलेख किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा उपयोगी उदाहरण की आजकल की जनरेशन के हिसाब से मैंने उदाहरण दिया है एकल परिवार से। देखो पहले के समय में संयुक्त परिवार रहता था, बहुत सारे परिवार एक साथ रहते थे, एक जगह चूल्हा जलता था, सुबह से शाम तक खाना बनता रहता था, सब्जियां बनती रहती थी। परंतु आज एकल परिवार की प्रथा हो गई है। आज की जो महिलाएं हैं, आज के जो पुरुष हैं, दोनों ही इस प्रकार के हो गए हैं कि माँ बाप को अलग कर देते हैं, अपने सगे संबंधियों को अलग कर देते हैं और अपने स्वयं और स्वयं की पत्नी या पति पत्नी या बच्चे, बस ये इतना ही एकल परिवार। तो इसी को एक ज्वलंत मुद्दा मानते हुए हम इसके ऊपर आलेख लिखेंगे। किस तरह से मैंने लिखा है देखो, आप पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिए। जीवन में अर्थ की प्रधानता और भौतिक सुखों की लालसा रखने से आज समाज का संयुक्त ढांचा बिखरने लगा है। पक्की बात है। प्राचीन काल में हमारे देश में संयुक्त परिवार की उत्तम परंपरा प्रचलित थी, जिसमें सुख दुख, आनंद उल्लास आदि चीजें थी या नहीं थी? सुख भी था तो दुख भी था, अच्छा भी था तो बुरा भी था, हर चीज मिलती थी। परंतु आज के अर्थ प्रधान भोगवादी युग में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एक परिवार का नया दौर सब और नजर आने लगा है। कौन सा? एकल परिवार का। एकल भी लिख सकते हैं, एक परिवार का दौर चारों तरफ नजर आने लगा है। एकल परिवार का मुखिया, एकल परिवार में क्या क्या होता है? परिवार का मुखिया जिसमें पुरुष, उसकी पत्नी और एक या दो बच्चे, यही स्वरूप अब परिवार का रह गया है। ऐसे एकल परिवार में भले ही अपनी ही प्रगति की चिंता रहती है, अपना ही हित प्रमुख माना जाता है और काफी हद तक ये ठीक भी लगता है, परंतु इसमें आपसी मेलजोल व सामाजिकता का अभाव रहता है। एकल परिवार में आपको पता है कि आपसी मेलजोल किसी से नहीं किया जा सकता, समाज से कोई लेना देना नहीं है, खुद की पत्नी, खुद का पति, खुद के बच्चे, बस, और कमाने की चिंता, बस इतना ही होता है। बाकी व्यवहार लायक कोई चीज़ नहीं होती है और इसमें आपसी मेलजोल और सामाजिकता का अभाव रहता है। स्वार्थपरता रहती है, एक प्रकार से सामाजिक पारिवारिक विघटनता बढ़ती है। अतः सामाजिक सह-अस्तित्व की भावना से एकल परिवार काफी दूर होता चला गया है। तो ये उदाहरण आपके सामने हो गया आलेख से संबंधित। अब देखो, आलेख की परिभाषा हो गई, उसके तत्व हो गए, गुण हो गए, उसके संबंधित विषय और उदाहरण आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें, आपको निश्चित तौर पर 100% ये समझ में आएगा। आगे इसी तरह का हिंदी व्याकरण का बिंदु लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।